हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट तक इनके आपके थॉट्स क्या चलने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स ऑन पेपर अ डिविनेशन टूल। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, टेंशन न लेना। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ठीक है, चलो मैं कैंडल रीड कर रही हूँ। आप जब मैं आपको कैंडल पे फोकस करने के लिए बोलूंगी ना, तो फोकस भी कर लेना जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राशियां भी बताऊंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बताऊंगी इस व्यक्ति के बारे में आपको। ठीक है, काम माइंड के साथ आपने रहना है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, बस डिवाइन की एनर्जीज को एक्सेप्ट करो, जो भी वो आपको बताना चाहते हैं। चलिए देखिए, फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए। ठीक है, भभकती हुई लौ है आज कैंडल की। बहुत इमोशनल, बहुत पैशन दिखाई दे रहा है मुझे। देख लेते हैं क्या पता चलने वाला है। श्री राधे, हर महादेव। ये रहा दिल, आपके व्यक्ति का दिल आपको लेके क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या आ रहा है, क्या महसूस कर रहा है उनका दिल आपको लेके। ओके, तो वैक्स ने तो अपना कमाल दिखाना शुरू कर ही दिया है। आप भी अपना कमाल दिखाओ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, और ज्यादा रेजोनेट करोगे और ज्यादा ये रीडिंग आपके लिए फलीभूत होगी। आय हाय हाय हाय, पैशन से ही साफ पता चल रहा है। जैसे मैंने पैशन वर्ड, पैशन आज कीवर्ड है, नॉट कीवर्ड, सेंटर स्टेज वर्ड है आज पैशन। यू नो व्हाट, आपके व्यक्ति ने आपको भूलने के लिए सब आजमाया, बहुत तरीके से आपको ब्लेम किया, आप पे बड़े सारे इल्जाम अपने मन में लगा दिए कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, इसने मुझे ऐसा दुख पहुंचाया है। मतलब इस व्यक्ति ने अपनी ईगो में आके आप पे हर तरह का इल्जाम लगाया, और आपको आपको भूलने की हर कोशिश, हर प्रयास ये व्यक्ति कर चुका है। इस व्यक्ति की जो राशियां हैं, ये टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस। क्योंकि पैशन है तो एरीज भी हो सकती है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी हो सकती है। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम ALSVPNSCG इससे शुरू हो सकता है, या फिर टी से भी। ओके, इस व्यक्ति का नाम हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ये नंबर्स, सॉरी, ये लेटर्स और ये राशियां कुछ ना कुछ बहुत अधिक आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण चीजें होल्ड कर रही हो सकती हैं। और अगर आप इनसे रेजोनेट नहीं भी करते हो तो एनर्जी पे फोकस करो, जरूर आपके लिए मैसेज होगा इस रीडिंग में। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये इगोस्टिक बहुत ज्यादा है और आपको भूलने की भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली, या कह लीजिए फॉर्चुनेटली, आपके लिए तो फॉर्चुनेटली ही है जी, ये आपको भूल नहीं पा रहा है या नहीं पा रही हैं। बहुत प्रयास कर लिया, और ये पता है ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस चीज से कि आप इनके दिमाग से, इनके जहन से, इनकी सोल से, इनके अंदर से निकलते क्यों नहीं हो। Why this person is so possessed by you। इतना समय तो कभी इनको किसी व्यक्ति से मूव ऑन होने में लगा नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप रोमांटिक हो या फिर वो किसी फैमिली मेंबर के साथ हो या फ्रेंड के साथ हो। इन्हें कभी भी किसी के साथ भी मूव ऑन करने में इतनी दिक्कत नहीं आई है। आपके साथ बहुत दिक्कत आ रही है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पाता आपसे अपनी भावनाएं ठीक से, और सबसे बड़ी वजह यही रही है इस रिलेशनशिप में आप दोनों की, मेरे मनमुटाव। इनिशियली रिलेशनशिप में जो भी किस्से हुए थे, जो बातें हुई थी, वो तभी के तभी ठीक की जा सकती थी। आप उस वक्त ओपन भी थे इस चीज को बेटर करने के लिए, और लेकिन आपके व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पाए ठीक से। ठीक है, आपको समझा ही नहीं पाए, आपको कन्विंस नहीं कर पाए। आजकल आपको आपका व्यक्ति कन्विंसिंग नहीं लगता, प्यारा लगता है, बात भी सुननी अच्छी लगती है, प्यार भी आपसे करते हो, लेकिन आपको भरोसा नहीं होता उस पर, क्योंकि उसकी बातें आपको कन्विंसिंग नहीं लगती। आप सोचते हो प्लीज, मैं ये बहुत बहुत बार सुन चुकी हूँ, ठीक है, आगे बढ़ो। दैट एनर्जीज, चाहते हो इस पे भरोसा करना, आप चाहते हो कि आपको इस पे भरोसा हो जाए, आप चाहते हो कि पहले की तरह भरोसा भी करो, ब्लाइंडली करो, लेकिन अब ना कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं ये आपको, आप भी चाहकर भी नहीं भरोसा कर पा रहे। इतनी बार दगा दे चुके हैं ये आपको, इतनी बार अपनी कही हुई बात से पलट चुके हैं ये, कि अब जो है ना, मन नहीं कर रहा। ठीक है, आप मुझे एक पैशनेट और एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान लग रहे हो, बहुत मेहनती हो आप, बहुत सच्चे हो आप, और हो सकता है कि आप अपने काम में, अपने करियर में कुछ अपने आप के को कुछ बनाने की, कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में बड़े खराब फेज से गुजर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे सिरे छूटते जा रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी, बिजनेस करते हो तो उतना ध्यान बिजनेस में नहीं लगता है, करियर पे भी उतना फोकस नहीं रहता है। ये 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है इसकी वजह से आप अपने वर्क प्लेस पे छोटी छोटी गलतियां भी कर रहे हो, जो कि अनएक्सेप्टेबल है और आपने पहले कभी की भी नहीं है, बट अब हो रही हैं, चीजें छूट रही हैं। लंच करना भूल जा रहे हो,
इतने परेशान हो कि डिनर के टाइम पे मन नहीं कर रहा, या फिर भूल ही गए, ठीक है, याद करते करते सो गए इस व्यक्ति को, रोते रोते सो गए, ऐसे एनर्जी दिखाई देती है। वहां ये व्यक्ति जद्दोजहद में लगा हुआ है, इसको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसके दिमाग से जाते क्यों नहीं हो। अब ये बैठ के सोचने लग गया है कि आखिर क्यों नहीं जा रही है, ये मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहा है। मुझे आप में से काफी सारे लोग अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी किया है, ऐसा लग रहा है। देखिए, इन्वेस्ट तो मैं नहीं कहूंगी सही वर्ड है, लेकिन आपने अपने व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, और आप इसका कोई वापस चाहती भी नहीं हो कि आप कोई वापस भरे उस पैसे को या आपको वापस ला के दें। लेकिन आपको ये लगता है कि जब मैंने इस व्यक्ति की मदद की या इसको सपोर्ट किया, जब इसको सपोर्ट की जरूरत थी, तो जब मुझे आज सपोर्ट की जरूरत है, चाहे फाइनेंशियली तो आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप किसी से मुंह फाड़ के ऐसे पैसे मांग नहीं सकते हो। आप बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि रिस्पेक्टेबल इंसान हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने कभी ऐसा पुश नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब मैंने तुम्हारी मदद तब की जब तुम्हें मेरी सपोर्ट की जरूरत थी, तो कम से कम तुम मुझे इमोशनली सपोर्ट तो कर सकते हो ना। वो आपको इनसे नहीं मिल रहा है। ये व्यक्ति कभी जाता है तो कभी आता है, अपनी कन्वीनियंस से जाता है, अपनी कन्वीनियंस से आ रहा है। जब मूड अच्छा होता है तो आपको लव बॉम्ब कर देता है, जब मूड अच्छा नहीं होता है तो धज्जे उड़ा देता है व्यक्ति आपकी। और किसी किसी के पर्सन ने तो ये भी कह दिया है कि देखो ऐसा ही चलेगा, जो करना है कर लो, रिश्ते में रहना है रहो, रिश्ते में रहना है नहीं रहो। और आप में से इस वक्त बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो ये जानते भी हैं कि इस रिश्ते से आपको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आप इस व्यक्ति से इतने जुड़े हुए हैं, इस व्यक्ति को इतना प्यार करते हैं कि इस व्यक्ति से ब्रेकअप करना या इस रिश्ते से बाहर निकलना, इससे भी बड़ी सजा है जितनी आपको इस रिश्ते में रहने से पीड़ा मिल रही है, उससे भी ज्यादा पीड़ा आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने में होगी, ऐसा आपको लगता है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो काफी हद तक ये बात सच भी है। ओके, आपकी बातें इस व्यक्ति को निरंतर याद आ रही हैं, क्योंकि इस पर्सन को, इस पर्सन की जो अच्छा लक है या जो गुड लक है, वो आप लेके चले गए हो अपने साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि जब से वो ये कनेक्ट कर पा रहे हैं डॉट्स को, कि जब से आप गए हो इनकी लाइफ से, इनके लाइफ में भी सही चीजें नहीं चल रही हैं, गुड लक चला गया इनकी लाइफ से। ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा हुए हैं पास्ट में अपने आसपास के लोगों से, और आपकी बहुत सी बातों पे इन्होंने भरोसा नहीं किया है, शायद आप पे शक भी किया है। ये व्यक्ति अपने आप को लेके इतना इनसिक्योर हो सकता है, आपका पर्सन, कि इसको ये लगता है कि आप इससे प्यार क्यों कर रहे हो, आप इससे प्यार क्यों करोगे। इसको हमेशा ये इनसिक्योरिटी भी लगी रहती है कि आप कहीं डेफिनेटली बाहर किसी व्यक्ति के साथ अटैच हो जाओगे, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है, ये आपको बहुत परेशान भी करते हैं, और आपके पास 10 एक्सक्यूजेस हैं इस व्यक्ति को छोड़ के आगे बढ़ जाने के। ये बात सच भी है, लेकिन ये इतने मूर्ख हैं कि इनको ये नहीं पता है कि आपने इनसे इतना ज्यादा ट्रू लव किया है कि इन आपके सामने कोई कितना इनसे कोई 10 गुना बेहतर भी इंसान आपके सामने आ जाएगा ना, उसके लिए भी आप इमोशनल नहीं होगे। हालांकि प्रैक्टिकली तो आपको उसके साथ मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही बात है ना, जब दिल आया आगे आप खुद ही पूरा कर लेना, ठीक है। लेकिन इसको इतनी इनसिक्योरिटीज हैं कि ये व्यक्ति अभी ये सोच रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ तो अटैच नहीं हो रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज में ये व्यक्ति आपको खरा खरा बड़ा भला बुरा बहुत भूल जाता है। ओके, जैसे कैरेक्टर को टारगेट करना या आपकी अपब्रिंगिंग को शक के दायरे में लेके आना, और आपको ये चीजें जहर लगती हैं। आपको ये लगता है कि व्यक्ति नाहक ही ये सब फालतू की बकवास कर रहा है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, जजमेंटल ये व्यक्ति गुस्से में बहुत ज्यादा हो जाता है, गुस्सा बहुत तेज है इस पर्सन का। लेकिन अब आप ये सोचने लग गए हो कि हर बार तो गुस्से का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, 10,000 बार हो गया, लेकिन हर बार तो गुस्से को नहीं बनाया जा सकता है एक्सक्यूज कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, और तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानते ही हो कि मैं गुस्से में कुछ भी भूल जाता हूं, तो तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। अब आप समझने के मूड में नहीं हो, ठीक है। ओके, ये व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अलग हैं अपने बिहेवियर में, अपने टेम्परामेंट में, लेकिन इनकी सबसे वर्स्ट साइड और सबसे गुड साइड भी आपने देखी है। ओके, औरों को ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपने आप को किसी भी तरह से, अपनी अच्छाइयां दिखाते हैं, लेकिन आपने इनको हर रूप में देखा है। तो आपको पता है कि ये व्यक्ति किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। ये जो पर्सन है, इनकी मंशा कोई आपको छोड़ने वोड़ने की नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ अपनी ईगो को ऊपर रखने की है।
वापस आना, माफी मांग लेना, बातचीत कर लेना, आपको मना के ले जाना, ये सब होगा, ये सब होगा। ये कहीं ना कहीं स्थिर होने के बारे में भी आपका व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन फिलहाल ये इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। ओके, गुस्सा है आपसे, लेकिन इनको लगता है कि ये चीज इनको रिजॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार भी गलती बहुत बड़ी इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार आप बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। आपकी एक काउंटर एनर्जी फील कर रहा है ये व्यक्ति, जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया। सींग दिखा रहे हो आप इनको, कहीं ना कहीं अपना एक वो रूप दिखा रहे हो आप इनको, जो इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। एक शक्तिशाली, एक पावरफुल रूप कहीं ना कहीं इनको आपका देखने के लिए मिल रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप ऐसे ऐसे पर्सन हो सकते हो, आपका व्यक्ति ऐसे पर्सन हो सकते हो मल्टीपल जॉब्स कर रहा है, या फिर साइड हसल कर रहा है पैसे ज्यादा अर्न करने के लिए, या फिर सोच रहा है कि जॉब भी कर लूं साथ में बिजनेस भी कर लूं। ओके, इस तरह की भी मुझे यहाँ पे वाइब्स दिखाई, इमोशंस काम को लेके दिखाई दे रहे हैं। ओके, या फिर आपके व्यक्ति को पैसे की प्लानिंग करना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ लगा दूं वहां लगा दूं, लूज भी कर जाएंगे तो भी यहाँ वहां लगाते रहेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। समवेयर फाइनेंसेस, करियर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू बोथ ऑफ यू। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, या अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई काम नहीं करता है, तो भी आपकी जिंदगी में आपकी हॉबी, आपकी डे टू डे लाइफ एक बहुत मतलब पैशनेट तरीके से आप अपनी जिंदगी जीते हो। ठीक है, जितने पैशन के साथ, जितनी इंटीग्रिटी के साथ, जितनी सच्चाई के साथ आप अपना जीवन जीते हो, आपने उसी सच्चाई, उसी इंटीग्रिटी के लिए इस व्यक्ति को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया था। आपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था शांति के लिए, अच्छी भावना के लिए, एक सपोर्ट के लिए, एक केयरिंग रिश्ते के लिए। बट आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वो सब पर्पस को सॉल्व ही नहीं कर रहा जिसके लिए मैं इस रिश्ते में आई थी या आया था। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये चल रहा है। ठीक है, आप भी इस व्यक्ति से अभी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन मन में रीयूनियन का, वापस आने का, चीजें फिर से ठीक हो जाए, ये दुआ, ये आपकी प्रेयर लगातार चलती रहती है। ये भी आपके बैकग्राउंड में, माइंड के बैक में चलती रहती है कि ईश्वर जल्दी चीजों को ठीक करो। ये व्यक्ति भी अपना गुड लक वापस लाने के लिए आपके पास आएगा, क्योंकि आप इसका लकी चार्म हो। ओके, जब तक आप हो तब तक काम बढ़िया चलता है इसका, चीजें अपने आप अलाइन होती रहती हैं, क्योंकि आप इस व्यक्ति के लिए दुआएं बहुत करते हो, ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हो आप इस व्यक्ति के लिए। आपने अपने लिए इतना नहीं मांगा जितना आपने ईश्वर से इनके लिए प्रार्थनाएं की हैं, इनकी सेहत के लिए, इनके काम के लिए, इनके आपके साथ रिलेशनशिप के लिए। और ये दुआएं ये जरूर मिस करें, शायद आप अभी भी करते होगे, लेकिन जब इंसान दुखी होता है तो थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ी बहुत कमी तो आ ही जाती है। तो इस व्यक्ति को वह सेम पर्सन वापस चाहिए। ठीक है, तो दिल जबरदस्त जद्दोजहद में है इनका, बहुत सोच रहा है, लकी चार्म चला गया मेरा, ये सोच रहा है। ईगो भी है, ऐसी बात नहीं है कि ईगो खत्म हो गई है, वो तो कभी खत्म होती नहीं है। बट यस, ये मिस बहुत ज्यादा आपको इस टाइम मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके व्यक्ति की करंट लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थे। कैंडल लैक्स रीडिंग थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।